10 नवंबर को सुबह 10 बजे जो है एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं राजभवन के समक्ष, जिसमें राज्य के तमाम युवा हर एक जिले से 50-60 लोग जो है हर एक जिला से लगभग आएंगे और इसमें जो लोग भी प्रभावित हो उसमें शामिल होकर के सरकार को ये अवगत कराना चाहेंगे कि सरकार सुन ले कि हम लोग वैसे बच्चे हैं जो सीटेड क्वालिफाइड हैं और राज्य में अगर आप इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो हम लोग को भी मौका देना पड़ेगा। अगर मौका नहीं दीजिएगा तो हम लोग व्यापक तरीके से राज्य में आपका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसके अलावा अगर आप वोट मांगने के लिए कल के दिन हमारे गाँव में भी आइएगा तो गाँव में घुसने नहीं देंगे, ये हमारी मांग है। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही उन्होंने, लेकिन देखा गया था कि इससे पहले भी जब आप शिक्षा मंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा था एक नई, अगर उनकी अपनी बात की थी उन्होंने कि जो 1932 खतियान जिनके पास है अब उन्हें मान्यता मिलेगी, उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और उनका ही चयन हो। तो फिलहाल आप लोगों को इससे आगे आप बढ़ नहीं रहे हो और अब 1932 खतियान को लगा दिया जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ है? देखिए 1932 खतियानी हम लोग भी हैं और यहाँ पर जितने भी युवा हैं सब झारखंडी ही हैं, खतियानी हैं और सबके पास खतियान जो है उसका खाता भाई सब है। लेकिन बात यह है कि सरकार नौकरी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार अगर ये कर देगी कि 1932 पहले लगाएंगे तो क्या होगा, पहले कैबिनेट से पास हुआ, उसमें 1 महीना के बाद फिर अभी विधानसभा का विशेष सत्र ला रहे हैं तब उसमें पास होगा, फिर वो जा करके राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल महोदय उसमें साइन करेंगे, फिर उसके बाद जाएगा वो केंद्र में जाएगा, फिर 9वीं यूनिवर्सिटी में जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो सोचिए कितनी लंबी प्रक्रिया होने वाली है। तो नौकरी कम मिलेगा हम लोगों को। हम लोग 6 साल से पहले दर दर भटक रहे हैं और यहाँ रांची में रह करके अगर तैयारी कीजिएगा ना तो 5 से 7 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाता है। सरकार बोली थी 2021 में हम नियुक्ति वर्ष करने जा रहे हैं, तो अब 2021 में क्यों नहीं लाए 1932 खतियान? ला करके लागू कर दीजिए और अगर अभी भी जल्दी कीजिए ना, और नहीं तो फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि हम 1932 लागू करेंगे और एक तरफ आप नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे रहे हैं। मतलब फिर 1932 बिना लगाए आप कैसे नियुक्ति को आगे बढ़ा दे रहे हैं? तो फिर क्या होगा, बाहरी घुस जाएंगे। मतलब आपके हिसाब से आप खुद नियम बनाते हैं और खुद आपको नहीं पता है कि 10वीं और 12वीं झारखंड से होना चाहिए, ये आपने खुद नियम बनाया है, तो फिर उससे भी छटा रहे हैं। उसके अलावा आप एक तरफ ये भी बोलते हैं कि झारखंड में हम वो नियम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लिखने वाले हैं कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, तो वो भी कर दीजिए। और कोई एक ठोस कदम उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? आपने नियोजन नीति बना दी और वो जाके कोर्ट फंस गया, अगर उसके अगेंस्ट में भी जजमेंट आ जाता तो क्या होगा? फिर सारा नियुक्ति प्रक्रिया धराशायी हो जाएगा। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले बयान दिए हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन जा करके वो कोर्ट में, न्यायालय में फंस जाता है। तो भाई ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते हैं जो कोर्ट में ना फंसे? महाधिवक्ता से राय लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, उनके अधिवक्ता है, अच्छे लोगों को हायर कीजिए, एक्सपर्ट कमेटी बैठाइए। आप अपने घर से तो नियम नहीं बनाइएगा ना, संसद आपके घर पे तो नहीं चलता है ना, संसद में होगा, वहीं पर विचार होगा, नियम तो ही ना बनेगा। वो एक जब कानून बन गया है, आपको मैं एक नियम दिखाना चाहूँगा जिसमें खुद सरकार नियम बनाई है। उसमें साफ आप देखिएगा कि सरकार 2019 में किस प्रकार से जो जेटेड का परीक्षा होगा वो आयोजन होगा, वो सरकार खुद नियम बनाई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा। अगर अनिवार्य होगा तो फिर पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर पालन नहीं कीजिएगा तो कोर्ट में तो फंसेगा ही। फिर आप बयान दीजिएगा आ करके कि मीडिया के सामने कि हम लोग जो बनाते हैं कोर्ट, तो भाई आप मुख्यमंत्री होने लायक हैं कि नहीं, पहले विचार कर लीजिए सर, और फिर एक्सपर्ट कमेटी का राय लीजिए, उसके आधार पर नियम का अनुपालन करवाइए, तभी राज्य में आप जो नियम बनाएंगे वो लागू हो पाएगा। और शिक्षा मंत्री से भी हमारा निवेदन है, जो रूल है एनसीटी का भी नियम है, जो स्टेचुटरी बॉडी है और उस संसद को पावर है, उसी के आधार पर कोई शिक्षक बन सकता है राज्य में। वो कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, मतलब हर साल टेट कंडक्ट कराना या सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी है। और इसी का नियम का पालन करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट सी टेट का हर साल 2 बार आयोजन कराता है। और राज्य सरकार पिछले 6 साल सो गए हैं, तो फिर आपको जगाने के लिए हम लोग आ गए हैं। आप जाग जाइए और सबसे पहले जेटेड का परीक्षा आयोजन कराइए, नहीं तो फिर सीटेट को वैलिड करा दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो सीटेट को यहाँ लागू कर दीजिए, आप चुपचाप घर में बैठ जाइए। उसके बाद सीटेट के आधार पर यहाँ पर राज्य में लागू करने के बाद हर साल 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेती है, हम लोग जैसा बिहार। आप कहते हैं कि साल में एक बार पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसके पास 1932 खतियान होगा उसी की नियुक्ति होगी, लेकिन नियोजन नीति को अभी तक मिली ही नहीं है मान्यता। तो मतलब ना रहेगी नियोजन नीति और ना होगी नियुक्ति। तो आपको लगता है कि बरगलाने की कोशिश है मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल। देखिए 1932 लगा देने से तो नहीं होगा, वो लागू होने के बाद आपको नियोजन नीति भी 1932 खतियान के आधार पर बनाना पड़ेगा। तो देखिए सरकार कैसे दिमागों से खेल रही है।
वो आप जब तक नहीं कीजिएगा तो नियोजन कैसे होगा फिर? तो खतियानी के आधार पर आपका यहाँ तो आप वो लोग को चुन लीजिए कि हाँ यहाँ झारखंड के निवासी हैं, लेकिन नियोजन में क्या कीजिएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। या फिर आप ये चाह रहे हैं कि हम 1-2 साल लगाएंगे ये आपका जो खतियानी वाला, और उसके बाद नियोजन के लिए 1-2 साल और लगाएंगे, मतलब 2024-25 जब इलेक्शन आएगा तब आप उस टाइम अगर कीजिएगा तो हम लोग जो युवा इतने पैसा खर्चा करके यहाँ पर रह रहे हैं, 2.5-2 लाख रुपये हम लोग जो है खर्चा कर चुके ऑलरेडी ट्रेनिंग करने में, और वो ट्रेनिंग का उपयोग कहीं नहीं है जब तक हम लोग टीचर नहीं बनेंगे। और टीचर बनने के लिए आपने बाधा 2016 में जो लोग जेटेड क्वालिफाइड या 13 में वही लोग शामिल हो पाएंगे, तो आप कैसा नियम बना रहे हैं? है ना, सोचने के बारे में आप पूछिएगा, सबके पास खतियान है। और ये सारे युवा यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वो प्रभावित हो रहे हैं, और नियम भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आधार है। और कोर्ट में ये चीज़ चले जाएगा तो फिर निश्चित रूप से कोर्ट इसमें इसको देखेंगे, तो इसके आधार डॉक्यूमेंट और नियम के आधार पर ही न्यायालय में विचार होता है। ये सोचने वाली बात है। तो अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा मंत्री से आप न्याय करो की मांग की आपने हाथ में बैनर पकड़ी हुई है, आपको लगता है कि अभी तक कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं, हर बार नई दलीलें दी जाती है, कब तक मांग पूरी हो? शिक्षा मंत्री तो देखिए मैम, शिक्षा मंत्री तो क्या बोले उनके बारे में, उनको ना सीटेड के बारे में पता है ना जेटेड के बारे में पता है। राज्य में ऐसे इंसान को मुख्य शिक्षा मंत्री बना दिया, इस शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो उनसे तो क्या उम्मीद है। लेकिन हमारा जो भी उम्मीद है वो मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं और ऑलरेडी वो केजरीवाल के जैसे बोलते हैं कि झारखंड में हम वैसा शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा उसके लिए। और काम उस तरह से जब दिल्ली मॉडल कब होगा कि जब दिल्ली मॉडल जैसे टीचर भी रहेंगे ना, तो दिल्ली ऑलरेडी सेंट्रल का तो दिल्ली से ही चलता है, तो जो सीटेड